और राकेश टिकैत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश टिकैत साहब, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। सबसे पहले क्या कहेंगे इस आज के इस बजट पर? आप दिल्ली में कितने दिन से आ रहे हैं? हाँ जी बाबू जी। जी टिकैत साहब बताइए। मैं कह रहा कि दिल्ली में आप जब पढ़ने आए होंगे तो सबसे पहले आपने देखा हो कि मैं दिल्ली दर्शन कर आऊं। जी बिल्कुल। और दिल्ली दर्शन के लिए गाड़ियां चलती थी जी, और वो पूरे दिन में घुमा के गाड़ी को घुमा कर वो फिर जहां से आई वहां से दिल्ली दिखा के और घुमा के फिर आपको वहीं छोड़ के आपसे पैसे और ले लिए। हाँ बिल्कुल जी। तो इस बजट में ऐसा ही है कि घुमा फिरा के जहां से आए थे वहीं छोड़ दिए और पैसे और लिए। जो पिछले साल का बजट था उससे और काट और लिया जी। इसमें हुआ ये जो दिखाने की बात करते हैं ना कि एमएसपी पे इतनी खरीद होगी, पिछले साल से कम एमएसपी पे खरीद की उन्होंने बात करी तो उसका भी कुछ फंड उन्होंने काटा है। आप पिछले साल का उठा के देख लो ना, इस साल का जी। रहा जो इन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में हम नदियों को जोड़ने का प्रोजेक्ट करेंगे, ये विकास के काम में आता है। सरकारों की जिम्मेदारी होती है पानी, हवा पानी तो प्राकृतिक देती है, यहां पर आगे तो सरकार की जिम्मेदारी है नहरों का, इसका, सड़कों का निर्माण करना, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। और बता दो भाई और कौन सी चीज थी? डिजिटल इंडिया की ये बात करते हैं जी। हम तो पिछले 7 साल से कह रहे हैं, जब से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश में डिजिटल इंडिया कैंपेन देश में चलेगा, हमने बार बार कहा कि हमको भी, किसानों को भी इससे जोड़ दो। किसान तो इससे जुड़ा नहीं, लेकिन किसान का क्रेडिट कार्ड जरूर बन गया, हम उसमें से जरूर पैसे निकाल लेते हैं, या फोन पे चल गए 5-7 सेकंड में ही पैसे इधर से उधर हो जाते हैं। लेकिन किसान के गन्ने का भुगतान तो 11 महीने मांगता है। हरियाणा के किसान ने गन्ना यहां पर डाल दिया उत्तराखंड में, एक इकबालपुर शुगर फैक्ट्री है, पिछले 4 साल से पैसे ही नहीं दिए। तो ये डिजिटल इंडिया कैंपेन भी ये बड़े उद्योगपतियों के लिए है। हम तो बार बार कह रहे हैं किसानों को भी जोड़ दो इससे भाई जी। डिजिटल भुगतान हमारे भी करवा दो, हम भी देख लेना है। हम 14 दिन में गन्ना एक्ट कहते हैं कि 14 दिन में भुगतान होगा, फिर कहते हैं कि भुगतान नहीं होगा तो उसका इंटरेस्ट दिया जाएगा। भाई ना तो यहाँ पे इंटरेस्ट का भी मिला और ना हुआ टाइम पे भुगतान। यही आलू के किसान का है, यही दूध के किसान का है, उनको दे देते। जो दूध का किसान है, जो गरीब महिलाएं जिनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, वे 2 पशु अपने गांव में बांध के, उनके खेत भी नहीं है, वे खेतों से घास जाकर उनको डालती है, उनका महंगा हो गया। कुछ प्रधान उस पर कहते हैं कि दूध के किसानों को, जो डेयरी पार्क वाले हैं, हम उनको कुछ करेंगे, राशन पर उनको छूट दे देते जी, तो महिलाओं का गुजारा हो जाता। तो टिकैत साहब, इस बजट में कोई तो अच्छी बात लगी होगी आपको? कोई भी अच्छी बात नहीं लगी? डेयरी प्रोडक्ट बाहर से जा रहे हैं। हाँ जी बताओ, एक आधा बात आप भी बता दो। नहीं, मैंने कहा आपको कोई बात तो होगी, कोई ठीक लगी होगी। बड़ी बात कही है कि हम किसानों की जो फसल है उसकी ढुलाई की व्यवस्था करेंगे। हमने कहाँ करे? अरे आप, हमने कहा कि दिल्ली दर्शन, आपको दिल्ली दर्शन करवा कर जहां से आपको लाल किले से जहां से भी वे गाड़ियां चलती है वहीं जाके फिर छोड़ जाती हैं, तो वो आपकी प्रॉपर्टी होगी क्या? आपने देख लिया, अपने घर आ गए और खुश होकर गांव चले गए, क्योंकि गांव के बच्चे बहुत आते थे कि दिल्ली दर्शन कर आऊंगे, 26 जनवरी देख के आऊंगे, जो हमारे बाप हरपत आते थे, बड़ा खुश होते थे कि दिल्ली में 26 जनवरी देखने जाएंगे, भाई दिल्ली दर्शन कर आएंगे। तो करिए आए दिल्ली दर्शन, हो गए। बजट के बहुत उम्मीदें थी कि कुछ न कुछ होगा। बहुत उम्मीद ये थी कि जो बच्चे घरों पर पढ़ाई कर रहे हैं उनको कहते हैं भाई इस बजट में स्कूलों के लिए हम दे रहे हैं, बच्चे घर पे पढ़ाई कर रहे, जिसकी बच्चों का भी एडमिशन है, एक फोन हम उनको देंगे, तो 1 साल का डाटा फ्री देंगे हम उनको, डलवा कर दे देते उनको, मेडिकल फैसिलिटी पर दे देते। गांव के आदमी का मौत हॉस्पिटल में जाने का नहीं रहा, उनकी मौत लग रही है उन्हें
उनका इलाज नहीं होता। अच्छा राकेश टिकैत साहब, ये जो बात कही बजट में कहा गया, जो आपने नौकरियों की बात कही कि 60 लाख नौकरियां देंगे, इस पर क्या कहना है आपका? अरे नौकरी थोड़ा देंगे, मजदूरी देंगे, नौकरी देंगे। कौन सी वैकेंसी है भाई, कहां पर देंगे नौकरी? जी, मजदूरी देंगे। 6 से 7 और 8 हजार रुपए के मजदूर देश में बनाए जा रहे हैं, वे देंगे प्राइवेट कंपनी में उसमें, और वे कहेंगे कि हम रोजगार दे रहे हैं, वो देंगे। रेलवे में आप गए कभी? अभी रेलवे का बड़ा बजट दिया है जी। रेलवे स्टेशन ठीक होंगे, पटरियां ठीक होगी, और वे फिर गाड़ियां उसको कंपनी को बेच दी जाएगी, बड़े घरानों को। उन्होंने उसके चादर काट लिए, कंबल निकाल लिए, उसके तकिया निकाल लिए, पर्दे निकाल दिए, वो बनाकर उनको दे रहे हैं। तो देश की जनता भाई बेवकूफ तो बनाना, अब अपने आंदोलन के लिए तैयार हो लो। और अब का आंदोलन यूथ के हाथ में है। हमारा तो पता नहीं क्या होगा इलेक्शन के बाद में जी, हम मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे, जेल जाएंगे, क्या रहेगा हमारा तो पता नहीं। लेकिन भाई युवाओं को अगर देश बचाना है तो युवा क्रांति जरूरी है होनी, यूथ क्रांति, उसके लिए तैयार हो, नहीं तो देश तो बर्बाद हो गया। ये दिल्ली दर्शन करवाए हैं इन्होंने और कुछ नहीं करा। भाई राकेश टिकैत साहब, अभी आप ये बात कह रहे हैं, बता दो, कोई आपको दिया हो तो भाई बता दो। ठीक है, चलिए हम आपसे यही जानना चाह रहे थे कि कोई एक बात तो होगी जो अच्छी लगी हुई बजट में, लेकिन आपने कहा कि इसमें कोई अच्छी बात नहीं है, एक भी अच्छी बात आपको नहीं लगी इस बजट में, और ऊपर से आप डर तो और बता रहे हैं कि चुनाव के बाद पता नहीं क्या होगा। हम कर भाई डिजिटल, हमारा आप गन्ने का भुगतान डिजिटल कैंपेन से जुड़वा दो, या कल से हम इसके लिए मूवमेंट खड़ा करें 2 दिन बाद में जी। हमारा पिछले साल का गन्ने का भुगतान नहीं हुआ। 4 साल का हरियाणा के किसान जिन्होंने इकबालपुर और इन फैक्ट्री में गन्ना डाला था 4 साल से, उनके करीब 100 करोड़ रुपया बकाया है इन फैक्ट्रियों में, दिलवा दो उनको। वे मारे मारे फिर रहे हैं किसान, 4 साल से गन्ने का भुगतान नहीं हुआ। डिजिटल इंडिया कैंपेन की देखने में सुनने में बहुत सुंदर लगेगा ये चीज, लेकिन है नहीं जी। जो 23 किसानों की फसलें हैं उसको डिजिटल इंडिया कैंपेन से जोड़ दो। इन्हें कहा कि हम खरीद करेंगे। और डिजिटल इंडिया का सुन लो आप क्या है, रामपुर जिले में, ये मुजफ्फर यहां से आपके नजदीकी पड़ता है, मुरादाबाद के पास में जी, वहां पे 11,000 फर्जी किसानों की आईडी खोल ली गई। वहां से पूरा एक डाटा उठा गया, मोबाइल फोन का जो सिम होते हैं उससे एक फोन करा गया। उस फोन पे ही ओटीपी नंबर आता है किसान का रजिस्ट्रेशन का जी, उससे 11,000 फर्जी किसान वहां पर तैयार करेंगे। वो फोन बंद कर दिया गया। ये डिजिटल इंडिया है। और वहां पे रामपुर में वो धान की खरीद हुई जो वहां पे पैदा भी नहीं होता। 1 किलो चावल वहां पे पैदा नहीं होता, मंसूरी धान जो बिहार और बिहार के बॉर्डर पे पैदा होता है, रामपुर में बिकता है, और जगह भी बिकता है, सब जगह। ये डिजिटल इंडिया है। गांव के लोग तो इसको समझे नहीं, लेकिन भाई जो चलाने वाले व्यापारी है वो इसको जानते हैं, इनके यार दोस्त है सब। व्यापारियों को फायदा कैसे होगा उसका पूरा प्लान इस बजट में बनाया गया है। मुझे राकेश टिकैत साहब, और बता दो कोई आपको लगा हो तो भाई बता दो। भाई राकेश टिकैत साहब, देखिए ऐसा है, हमें तो लगा कि राकेश टिकैत साहब किसानों की बात करते हैं, तो हमने कहा उनसे पूछ लेते हैं कि बजट कैसा लगा उनको, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। हमने कहा बताइए, क्योंकि आप भी आज पूरा बजट सुना होगा आपने, क्योंकि तमाम किसान आपकी तरफ देख रहे हैं कि भाई कुछ अच्छी बात भी करें राकेश टिकैत साहब। जब ये शुरू हुआ बजट, हमने भी थोड़ी सी देर का देखा। जब शुरू है लगा कि इनको 1-2 नंबर आज जरूर देंगे हम, तो लेकिन जब शाम तक जाते जाते तो जो कुछ था वो भी काट दिया, तो माइनस में गए। तो अच्छा, माइनस में, तो ये हुआ है भाई, हम माइनस में गए जी। तो ठीक है टिकैत साहब की बात करी जी, हमने गंगा के उसकी बात करी जी। हमने कहा कि बुंदेलखंड हमारा एक ऐसा स्टेट है, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को मिला के वहां पे ऑर्गेनिक बोर्ड का अगर गठन करें तो वहां का कटिया गेहूं, वहां का अभी फर्टिलाइजर कम यूज होता है, उसको आप ऑर्गेनिक पर ट्रायल कर सकते हो। ये जो घाटी वाला क्षेत्र जो दिया है कि गंगा के आसपास का 5 किलोमीटर के क्षेत्र में आप उसको मार्केट दोगे,
आप बुंदेल वो उसका ऑर्गेनिक बोर्ड का गठन करोगे? क्या वहां पे जो किसान सब्सिडी वो खाद यूज नहीं करेगा उस किसानों को कोई बेनिफिट दोगे? यहाँ पे एनजीओ बनेंगे, एनजीओ का एक फंड होगा यहाँ पे जो भारत सरकार ऑर्गेनिक के नाम पे देगी। वे एनजीओ फंड को ले लेंगे, वे एनजीओ नेताओं के पाएंगे, इनके कुछ अधिकारियों ने बना रखे हैं, वे किसान को ऑर्गेनिक खेती करनी सिखाएंगे। वहां पे पुलिस डंडा लेकर रहेगी कि यहाँ कोई खाद ना गिर दे जी, और एनजीओ वाले सारा पैसा लूट कर ले जाएंगे, किसान को कुछ नहीं मिलेगा। ये चीज जो होगी ये लिख लेना जी। बिल्कुल राकेश टिकैत साहब, आपका बहुत बहुत उसकी शुक्रिया मार्केटिंग कहाँ है जी, उसका बोर्ड है जी। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत साहब, अभी भी गंगा से जुड़े, अपना वक्त आपने निकाला।